आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई जी हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं। तो भाई साहब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि संसार में आज हर मनुष्य आत्माएं कहीं ना कहीं दुखी और अशांत परेशान है। तो संसार में सुख शांति फैल जाए, सुख शांति घर घर में आ जाए, तो उसके लिए हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? इसका उत्तर देंगे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई जी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमारे प्रिय भ्राता ने हमसे पूछा है कि संसार में आज मनुष्य दुखी हैं, सुखी कैसे हों? क्योंकि सुखी होना हमारे जीवन का टारगेट है। और सुख जीवन में कई प्रकार का होता है। अगर हम एक प्रकार से सुखी हो जाएं और दूसरे प्रकार से दुखी हैं तो भी हमें सुखी नहीं माना जाएगा। आज मैं यही आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि सुख की परिभाषा क्या है, सुख कितने प्रकार का होता है। प्यारे भाइयों बहनों, संसार में बेसिक रूप से सुख 5 प्रकार का होता है। पहला सुख है कि हमारा तन निरोगी हो। अगर जीवन में तन निरोगी नहीं है तो आत्मा को जीवन जीने में मजा नहीं आता है। और आज देखेंगे कि तन से मैक्सिमम संसार दुखी है। ऊपर से दिखाई देता है कि व्यक्ति ठीक ठाक हृष्ट पुष्ट है और अंदर से अनेक बीमारियों का शिकार है। तो पहला सुख है जिसे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। और दूसरा सुख है मन का सुख। अगर हमारा जीवन आनंदमय है, मन भरपूर है, मन में कोई चिंता, कोई उलझन नहीं है, तो हमें मन का सुख माना जाएगा। मन हमारा सुखी है। और तीसरा होता है धन का सुख। जीवन में धन भी एक सुख का अंग है, जीवन का अंग है। धन के बिना जीवन नहीं है। अगर धन के बिना जीवन होता तो संसार में आज धन के पीछे इतनी आपाधापी क्यों है? क्योंकि धन भी एक जीवन का अंग है। बाबा ने भी कई बार कहा है कि धन है तो लंदन घूम के आओ, और धन नहीं है तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, जीवन की कोई आवश्यकता को हम पूरा नहीं कर सकते। तो धन भी जीवन का एक अंग है। और चौथा सुख होता है जन का सुख। जन में हमारे अनेक संबंध होते हैं, क्योंकि आत्मा बिना संबंधों के तो जन्म भी नहीं ले सकती है। कई बार हम समझें कि ये जन तो माया है, ऐसा नहीं है। हम आत्माएं जब परमधाम से उतरते हैं तो कहीं न कहीं संबंधों में ही जन्म लेते हैं। और हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि हमको सबका सुख मिले। हमें अपनी माँ से भी सुख मिले, अपने पिता से भी सुख मिले, अपने भाई बहनों से सुख मिले, अपने संबंधियों से सुख मिले। तो आत्मा हर प्रकार के संबंध से सुख की अपेक्षा करती है। और 5वां सुख होता है मान सम्मान का सुख। हर आत्मा एक स्वाभिमानी जीवन जीना चाहती है। गुलामी का जीवन संसार में अगर जीना पसंद होता तो मैं समझता हूँ देश आज़ाद नहीं होता। देशवासियों का स्वाभिमान जागा, क्रांति की लहर उठी, देश आज़ाद हो गया। क्योंकि हर आत्मा सम्मान की अपेक्षित होती है, सम्मान से जीना पसंद करती है। और सम्मान से जीना ही एक जीना है।
नहीं तो वो मरने से भी बदतर है। इसलिए ये 5 प्रकार का सुख, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख और मान सम्मान का सुख, ये 5 प्रकार का सुख ही सुख की संपूर्णता है। अब इस 5 प्रकार का सुख संसार में कौन सी सरकार है जो हमें 5 प्रकार से सुखी बना सकती है? कौन सा संगठन है, कौन सा संबंध है, किस प्रॉपर्टी को अर्जित करने के बाद हम 5 प्रकार से सुखी हो जाएंगे? ये प्रश्न है। क्योंकि अगर हम 2 प्रकार से सुखी हैं और 3 प्रकार से दुखी हैं तो भी हैं तो दुखी। अगर कोई तन से अनफिट है, धन अपार है, तो उस धन का कोई सुख महसूस उसे नहीं होगा। इसी तरह से अगर धन है और तन बीमार है और जन में कोई खटपट है या किसी भी प्रकार का 5 में से कोई भी प्रकार का दुख है, तो जीवन में सुखी जीवन नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है 5 प्रकार से सुखी होने के लिए एक परमात्मा ही है, एक ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, जिसे हम ईश्वर, भगवान या प्रभु जो कुछ कहते हैं, वो परम पिता है जो 5 प्रकार से सुखी बनाने में सामर्थ्यवान है। इसलिए मैं संसार के हर भाई बहन से ये कहता हूँ कि आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आओ और अपने उस पिता का परिचय लो, उस ऑलमाइटी गवर्नमेंट के सानिध्य में आ जाओ, क्योंकि आपने ये लक्ष्य रखा है कि मुझे सुखी होना है। और सुखी होना एक जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीवन होता ही सुख के लिए है, जीवन कभी दुख के लिए नहीं। अभी आज हमने परिभाषाएं बना दी है कि लाइफ इज स्ट्रगल, लेकिन लाइफ स्ट्रगल नहीं चाहता है, लाइफ तो पीस चाहता है, लाइफ तो हैप्पीनेस चाहता है, लाइफ भाईचारा चाहता है। लाइफ में तो ये सब चीज़ें सद्गुणों की पराकाष्ठा की लाइफ में ज़रूरत होती है। लाइफ इज द स्ट्रगल, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। कहीं कहेंगे लाइफ इज ए ड्रीम, अरे भाई सपना। अब ऐसे तो इंसान शरीर छोड़ता ही है और पिछला जन्म उसका सपना हो जाता है, अगले जन्म की तैयारी करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं। हम लाइफ का मतलब ही होता है कि लाइफ में विलसफुल होना, सुखी जीवन ही एक हमारी अपेक्षा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे महापुरुषों ने भी कहा हुआ है। इसलिए ईश्वरी विश्वविद्यालय में खास करके एक सुखी जीवन कैसे बने, जो संसार की कोई सरकार नहीं बना सकती है, केवल ऑलमाइटी गवर्नमेंट, परम पिता परमात्मा जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, उनके सानिध्य में आने से, उनकी बात को मानने से, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने से हम 5 प्रकार से सुखी बन सकते हैं। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के अपने पिता से परिचित हो, अपने पिता का सानिध्य स्वीकार करो और संसार का संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद प्राप्त करो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। ओम शांति।